गुरु भक्ति योग। गुरु जब कोई भी चीज करने की आज्ञा करें तब शिष्य को हृदय पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के प्रति इस प्रकार की आज्ञाकारिता आवश्यक। यह निष्काम कर्म की भावना है। इस प्रकार का कर्म किसी भी फल की आशा के लिए नहीं किया जाता, अपितु गुरु की पवित्र आज्ञा के लिए ही किया जाता है। तभी मन की अशुद्धियां जैसे कि काम, क्रोध और लोभ नष्ट होते हैं। जो शिष्य 4 प्रकार के साधनों से सज्ज है, वही ईश्वर से अभिन्न ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष बैठने के एवं उनसे महावाक्य सुनने के लायक है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे भाई, सर्वव्यापक परमात्मा हरि गुणहीन जीवों को सद्गुरु की सेवा में लगाकर क्षमा करते हैं। सद्गुरु की सेवा उत्तम है, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवान नाम में चित्त लगता है, ध्यान भजन में मन लगता है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज कहते हैं कि मन को हमेशा गुरु प्रदत्त मंत्राभ्यास में नियत रखना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार की अवस्था तथा वैचित्र के अंदर भी अपने वैशिष्ट की रक्षा कर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। सदैव गुरु मंत्र का जप चलता रहे। श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज कह रहे हैं कि एक ब्रह्मवेत्ता महात्मा से सारे जीवों का कल्याण हो सकता है। कम से कम मनुष्य मात्र का तो कल्याण हो ही सकता है। एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, किंतु दूसरे दीपकों में तेल और बत्ती होनी चाहिए। वैसे ही महात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि दामने ओ गिर जूत तर वे गुमा तारही आज आफते आखिरी जमा। हे मनुष्य, तू अति शीघ्र उस परमात्मा का, सद्गुरु का पल्ला पकड़ ले, ताकि तू अंत समय की विपत्तियों से आज ही बच सके। संत रज्जब जी कहते हैं कि सद्गुरु बिन संदेह को रज्जब भाने कौन, सकल लोक फिर देखिया निरखे तीनों भौन। संपूर्ण लोक में घूम कर देखा है तथा तीनों भुवनों को विचार द्वारा भी देखा है। उनमें साधक के ब्रह्म आत्मा विषयक संशय को नष्ट कर सके, ऐसा सद्गुरु बिना कोई भी नहीं है।
बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं कि श्री गुरु के बताए हुए गुह्य मंत्र साधन को दृढ़ता से भजना चाहिए, गुप्त रूप से जपना चाहिए। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज कालांतर में विशाल वृक्ष होकर फल फूल देता है, वैसे ही गुरु प्रदत्त सर्व सिद्धि प्रद है। वे आगे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में सुख दुख का कारण स्वस्वरूप विस्मरण है। इसका ही नाम अज्ञान, अविद्या या माया है, जिसके कारण मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे छूटने का उपाय है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन यानी आत्मज्ञान अंतः शक्ति जगाने से होता है। इसके लिए ऐसे गुरु की शरण जाकर उनके कृपा पात्र बनना चाहिए, जो शिष्य से संसार का नहीं बल्कि उसके जीवत्व का त्याग कराते हैं, उसके वित्त और द्रव्य को नहीं बल्कि उसकी चिंता और पाप को हर लेते हैं। घर में ही गुहा की शांति और एकांत का अनुभव ला देते हैं और प्रपंच में ही परमार्थ दिखाते हैं। गुरु परम देवता है, गुरु मंत्र चैतन्य कारक है, गुरु पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति है, गुरु नव नव उन्मेषालिनी यानी नए नए ढंग से अपने आप को व्यक्त करने वाली प्रतिभा है। गुरु स्वयं पराशक्ति चित्ती यानी मां कुंडलिनी है। ऐसे सिद्ध गुरुजन से दीक्षा पाना परम सौभाग्य है। वह पाने के लिए गुरु ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधन है। गुरु ने मंत्र दिया, अंतः शक्ति जगाई, जप का विधान बताया, फिर उन्हीं गुरु का ध्यान चरम प्राप्ति का कारण बनता है। श्री गुरुदेव ने गुरु ध्यान की अपूर्व विधि भी बतलाई है। उल्लसित गुरु चिंतन सिद्ध योग का प्राण है, शक्तिपात की साधना है, परम प्राप्ति का रहस्य है गुरु ध्यान। गुरु के पुण्य स्मरण से श्री गुरु चित्तिमय शक्ति रूप से शिष्य के अंतर कार्य करने लगते हैं। उसके अंतर मल को धोकर उसे शुद्ध बनाते हैं, जीव को शिव बनाते हैं। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु संगत, गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन। यही है सिद्ध मार्ग या सिद्ध योग।